78 पर, सेक्शन 78 स्टॉकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टॉकिंग। चैट में क्या होता है, स्टॉकिंग का मतलब होता है अब हमारा पीछा करना, है ना। हिंदी में भी देखो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, सेक्शन 77 हम लोगों ने पढ़ ली, और बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि जो सेक्शन लिखी हुई है उन लोगों को उनके वर्ड प्लीज हिंदी में जरूर ट्रांसलेट कर लें आप लोग। जैसे यहाँ पे हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब ये देखो की पॉइंट्स लिखे, एक्ट कंस्टिट्यूटिंग स्टॉकिंग, फॉलोइंग एंड कॉन्टेक्टिंग, फॉलोइंग एंड कॉन्टेक्टिंग। तो क्या है, अब अपन पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन डील्स विद द ऑफेंस स्टॉकिंग, आउटलाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट्स स्टॉकिंग, एक्सेप्शन नथिंग। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टॉकिंग, फॉलोइंग एंड कॉन्टेक्टिंग। पहला नंबर क्या बोल रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है या कांटेक्ट करने की। मैन, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट जो है रिपीटेडली, क्या कर रहा है, रिपीटेडली फॉलोज, रिपीटेडली कांटेक्ट, ऐसे याद करना है ना, फॉलो एंड कांटेक्ट। वर्ड पर इसके आगे क्या लगा हुआ है, रिपीटेडली, रिपीटेडली। तो ये दोनों में फिक्स करना है अपने को। भाई स्टॉकिंग ऐसे ही नहीं हो जाएगी, स्टॉकिंग ऐसे नहीं होगी। स्टॉकिंग कैसे होगी कि बार रिपीटेडली फॉलोज, रिपीटेडली कांटेक्ट। एक बार कांटेक्ट कर लिया तो लड़की बोलेगी, मान लो तुमने किसी को फोन लगाया आज, एक लड़की को, कि फ्रेंड मुझे तुमसे कोई काम था, तो तुम्हारे ऊपर चार्ज थोड़ी लगा देगी स्टॉकिंग का। हाँ, दिन भर लगे, वो सुबह से शाम हो गई, 50 कॉल लगा दिए, वो वाली बात है। हाँ, तो फॉलोइंग, अ मैन रिपीटेडली फॉलोज अ वुमेन एंड अटेम्प्ट टू कांटेक्ट, और बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, हर टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन। क्या करने के लिए, सीधी सी बात है, लड़के को सेटिंग करनी है अपनी, तो वो बार बार क्या कर रहा है, अब हिंदी में बोलो, उसको पटाना है उस लड़की को, तो क्या करेगा वो, उसको पटाने के लिए बार बार उसको कॉल करेगा। लड़के पीछे पड़ जाते हैं, यही वाली बात बोल रहा है वो, है ना। पीछे 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 चलता है, यही सेक्शन है हमारी वो वाली। स्टॉकिंग इसलिए तो बनाई गई है, सीधी सी बात है। अ मैन रिपीटेडली फॉलोज अ वुमन एंड अटेम्प्ट्स टू कांटेक्ट हर टू फोस्टर हर पर्सनल इंटरेक्शन। वो उससे क्या करना चाहता है, पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, उसको सेट करना चाहता है पर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है भाई, तभी तो काम होगा उसका। इवन आफ्टर शी इज क्लियर इंडिकेशन हर डिसइंटरेस्ट। अब हमारी बॉलीवुड की मूवीज उठा लेते हैं, बार बार उसका पीछा करता है, बार बार उसके घर में जाता है। कई बार तो उसकी क्लियर इंडिकेशन रहती है हमारी हीरोइन की कि नहीं, तू गुंडा आदमी है, तू अच्छा नहीं लगता है, तू बेकार है, हम मुझे कोई पसंद नहीं। इवन दो वो हमारे हीरो से सेट हो जाती है। पर ये वाली कहानी अलग है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में यही होता है। क्या करता है, रिपीटेडली फॉलोज करता है, बॉलीवुड मूवी में रिपीटेडली कांटेक्ट करता है, बार बार उसके आगे पीछे रहता है। पर लड़की ने यदि बोल दिया क्लियरली इंडिकेटेड हर डिसइंटरेस्ट, तो फिर आप गलत पड़ जाओगे। तो हीरो के ऊपर भी स्टॉकिंग का चार्ज लगना चाहिए। और कब, जब लड़की ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब दिखा दिया तो भाई बात ही बन गई आपकी, तो बात ही खत्म हो गई। तो पहली बात समझ में आ गई। तो हमारा पहला कहानी का सीन आप लोग समझ गए होंगे कि एक हीरो है जो हीरोइन का पीछा कर रहा है, कैसे, रिपीटेडली फॉलोज कर रहा है, रिपीटेडली कांटेक्ट कर रहा है, काय के लिए, उससे पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। ये वाली बात हो गई। और तीसरी बात उसमें ये बोली, बार बार रिपीटेडली फॉलो, रिपीटेडली कांटेक्ट, पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा है, और बाद में बंदी ने मना कर दिया, डिसइंटरेस्ट, यानी क्लियरली इंडिकेटेड डिसइंटरेस्ट, ये वाली बात। ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। मॉनिटर ऑनलाइन एक्टिविटीज, भाई वो जमाना गया, कौन सा वाला जमाना, अब अपना नया जमाना आ गया। ठीक है, ये आपके सर का जमाना था, ये आज आपका जमाना है। क्या, कहां पे आप अब स्टॉकिंग कहां पे कर सकते हैं, मैन मॉनिटर्स अ वुमेन यूज ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनेट, ईमेल और एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट हर कंसेंट।
बार बार आप उसको कहाँ पे फॉलो करते हो? फेसबुक, ईमेल भेज रहे हो आप बार बार, ईमेल भी नहीं भेजता आजकल तो कोई भी। चलो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और क्या बचा? इंस्टाग्राम हो गया, और बाकी के मुझे याद नहीं आ रहे। स्नैपचैट हो गया, और एक वो लड़की को जो डेट पे ले जाते हैं, वो पास में जो आसपास में लड़कियां रहती है उसको क्या बोलते हैं वो मैं भूल गया, है ना? कि आसपास कोई लड़की अवेलेबल रहती है, वो वाला भी एक एप्लीकेशन है। तो आप इन एप्लीकेशन के थ्रू उसको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ट्विटर पे भेज रहे हो, बार बार मैसेज भेज रहे हो, तो ये भी स्टॉकिंग के अंडर आता है। फिजिकल कॉन्टेक्ट इज नॉट ओनली अ स्टॉकिंग, बट द ऑनलाइन स्टॉकिंग इज ऑल्सो कवर्स अंडर द स्टॉकिंग। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट कर लेती है तो कोई बात नहीं, पर एक्सेप्ट नहीं करी, बार बार कर रही हो और बार बार भेजे जा रहे हो, तो फिर आपके ऊपर वो चार्ज लगा सकती है ना? सर अगर वुमेन मैन के साथ तो आप बहुत खुशनसीब हो। इसमें मैन नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें वुमेन नहीं लिखा हुआ है। मैन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है स्टॉकिंग, जो शुरुआत हो रही है, अब मैन हु से शुरू हो रही है ना? भाई अब लड़की बार बार पीछा करती है, भाई अब मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। आप चाहो तो इन फ्यूचर में आप ये चीज बोल सकते हो कि सर मेरा इस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, इवन दो। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी हो चुका है ये सब चीजें। तो आप उसको फ्रेंड पे ब्लॉक भी कर रहे हो, फेसबुक पे भी ब्लॉक कर रहे हो, ट्विटर पे भी ब्लॉक कर रहे हो, अनगिनत जगह पे जहां जहां से हो सकता है वहां पे ब्लॉक कर रहे हो, है ना? तो ये स्टॉकिंग में आता है। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसमें चेंज आ जाए। होगा, ठीक है, होता है आज। पर यही तो है कि एक्ट ऑन में ये सारी चीजें ध्यान नहीं दी जाती हैं, मतलब आपका फोकस मैंने कल भी एक सेक्शन बताई थी, कल भी एक सेक्शन में क्या होता था, रेप हो रहा है, रेप हो रहा है, लड़कियों का ही रेप नहीं हो रहा, लड़कों का भी रेप हो रहा है, इस बात पे फिर भी ध्यान नहीं दी गई। क्योंकि कई लड़कों के साथ मैंने ट्रेन में देखा है, मैंने बसेस में देखा है, राजस्थान में मैंने बहुत ये चीज फेस करी है, लड़के बहुत बदतमीज हैं। आपके दिल्ली में हुआ है, इवन तो मैंने भोपाल में फेस किया है ये चीज कि लड़के उन लड़कों के पीछे पड़ जाते हैं। ये वाली चीज भी देखी, और अच्छे घर के लड़के लड़कियों के लड़कों के पीछे पड़ जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, मैंने ये सब भी देखा हुआ है ना? तो पता नहीं क्यों इस चीज में लाया नहीं गया। अब वो किसी भी तरीके से अलग सेक्शन के फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज बढ़ रही है ना? लड़कों का भी पीछा करती हैं लड़कियां और उनको फंसा देती हैं बहुत बुरी तरीके से। तो अपन अभी जो अपना एक्ट है अपन उस पे बात करते हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। बट हम लोगों से यदि प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि अ मैन फॉलोज, ये जो पूरी सेक्शन है, अ मैन फॉलोज और कॉन्टेक्टिंग। देखो यही तो बात होती है कि रिसर्च कहाँ पे करी गई, तो रिसर्च में हम लोग ये चीज लाके बता सकते हैं, हमारे आर्टिकल बता सकते हैं, रिसर्च में हम यही तो कर सकते हैं। रिसर्च में हम लोग सारे डेटा लाके सरकार को बताएंगे, सरकार देखो ये ऐसे लड़कियां भी लड़कों का पीछा करती हैं, ईमेल करती है, फेसबुक करती हैं, ऑल थिंग। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं हम इसका। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन टू स्टॉकिंग। अब स्टॉकिंग के एक्सेप्शन क्या है? तो पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन, है ना? तो इसके वैसे तो दो ही इंग्रेडिएंट थे, क्या थे अपने दो इंग्रेडिएंट? एक तो फिजिकल स्टॉकिंग, और, है ना? वैसे देखो आप सेक्शन में देखोगे ऐसा नहीं लिखा हुआ है ये, है ना? एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट स्टॉकिंग, फॉलोज एंड कॉन्टैक्टिंग, मॉनिटरिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज। तो ये आप लोगों को समझाना है, ये दो ही चीजें हमारे पास। अब ये आ जाते हैं अपन इसके एक्सेप्शन। व्हाट आर द एक्सेप्शन? तो क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम प्रिवेंशन क्या बोल रहा है? क्राइम प्रिवेंशन
if the man can prove that he was following or monitoring the woman as a part of his duty related to crime prevention or detection that he was entrusted by the state to do. Police and any authorized person, है ना? अब कोई किसी लड़की का पीछा पुलिस वाला क्यों कर रहा है? अब एक कई बार क्या होता है, लड़की के पीछे पुलिस लगा दी जाती है और लड़का पुलिस वाला लगा दिया गया है, तो लड़की तो यही समझेगी ना कि ये मेरा पीछा कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्राइम प्रिवेंशन के लिए यदि उसको अथराइज किया गया है लड़के को लड़की का पीछा करने के लिए, और वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है और एनी अथोराइज्ड ऑफिसर भी हो सकता है जिसको ये अथोराइज्ड किया गया हो कि जाओ पीछा करो, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। जैसे जहर मूवी देखी होगी, जहर मूवी आपकी पुरानी जो मूवी है कंगना रनौत की और अपने इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी इज अ पुलिस ऑफिसर एंड कंगना रनौत समथिंग कुछ थी, मुझे याद नहीं है। तो और भी कई मूवीज हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। तो लीगल कंप्लाइंस, इफ द कंडक्ट वाज परस्यूड अंडर द लॉ और कंप्लाई विद द लीगल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स, है ना? मतलब लीगल कंडीशन को पूरा करने के लिए आपने उसको अपने तरफ से लगा रखा है, मतलब लीगली अथोराइज्ड है, सीधी सी बात है, लीगली अथोराइज्ड। कोई भी पर्सन है जिसको पीछा करने के लिए किसी को लगाया गया है, वो लीगली अथोराइज है। परस्यूड अंडर एनी लॉ, यानी ये तो पुलिस ऑफिसर हो गए, वो क्राइम का प्रिवेंशन कर रहा है कि कहीं लड़की चोरी तो नहीं कर रही है, मर्डर तो नहीं कर रही है, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे परस्यूड अंडर द एनी लॉ, कोर्ट ऑर्डर, जाओ उसका पीछा करो, देखो आखिर में क्या करती है, कहीं वो स्मगलर तो नहीं है, किसी गैंग का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमको शक है। अब रीजनेबल एंड जस्टिफिकेशन, if the man can prove that his action were reasonable and justified under the particular circumstances, रीजनेबल एंड जस्टिफिकेशन, आप उसका पीछा क्यों कर रहे थे? इफ द मैन कैन प्रूव दैट हिज एक्शन वर रीजनेबल एंड जस्टिफाइड अंडर द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। अब ये वाली बात आ जाती है, वही जस्टिफाइड बाय लॉ। सर मैं इस लड़की का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये प्यार में धोखा खाई हुई है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्यार में धोखा हो गया है इसको। अब प्यार में धोखा हो गया तो इससे क्या लेना देना भाई, कोई बात नहीं। मैंने देखा सर ये लड़की है ना बड़े तालाब में कूदने के लिए जा रही है, कार बहुत तेज चला रही है, या पॉइजन खरीदने जा रही है, तो मैं ये देख रहा था कहीं कुछ गलत काम करने तो नहीं जा रही है, कहीं ये चोरी करने तो नहीं जा रही है। चलो अच्छे कॉज के लिए नहीं, जस्टिफाइड बाय भी तो हो सकते हो। मैंने देखा सर ये लड़की जो है किसी के घर में चोरी करने के लिए जा रही है, ये किसी ऑफिस में ये कोई डॉक्यूमेंट चुराने के लिए जा रही है ना? ऑफिस में कोई गलत काम करने जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो पुलिस वाला ही हो, एक सिंपल पर्सन भी एक लड़की का पीछा कर सकता है, पर वो ये देखेगा कि कहीं वो मरने तो नहीं जा रही, पॉइजन लेने तो नहीं जा रही, चोरी करने तो नहीं जा रही, मर्डर करने तो नहीं जा रही, कहीं ऑफिस के डॉक्यूमेंट तो चुराने नहीं जा रही। दिस ऑल आर रीजनेबल एंड जस्टिफिकेशन थे, इसलिए सर मैं इसका पीछा कर रहा था। आखिर ये करती क्या है लड़की, हमारी कॉलोनी में ये लड़की रोज रोज क्यों आती है? कहीं ये प्रोस्टिट्यूट तो नहीं है, कहीं ये चोर तो नहीं है, किस कारण से आ रही है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। हमारी कॉलोनी में जैसे मैंने 2-3 बार कई लड़कियों को पकड़ा, अब मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? वो 6 मंजिल पे जा रही है हमारे यहाँ पर, 6 फ्लोर पर। अब भाई 6 फ्लोर पे कोई रहता ही नहीं है हमारे यहाँ, और वो रोज लिफ्ट क्या करती थी, 6 नंबर पे जाके रुक जाती थी, और मैंने वहां पे लड़के लड़कियों को पकड़ा, तो क्या मैंने कमिट क्राइम किया? क्या मैं पीछा कर रहा था लड़की का? तो मैंने रंगे हाथ वहां पर पकड़ा। तो दिस इज नॉट स्टॉकिंग, आई एम अ जनरल पर्सन, आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर। मैंने प्रिवेंशन ऑफ क्राइम किया और जस्टिफिकेशन में किया है, तो दैट इज ऑल। तो अब हम लोगों को ये सेक्शन क्लियर समझ में आ गई होगी, है ना? तो हमारी ये सेक्शन में हम देखो कितनी सारी बातें याद रखनी है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया?
फॉलो करता है, रिपीटेडली फॉलो करता है, रिपीटेडली कॉन्टेक्ट करता है, रिपीटेडली मॉनिटरिंग करता है ऑनलाइन एक्टिविटीज। कहां पर? ये वर्ड हम लोगों को पकड़ के रखना पड़ेंगे। कौन कौन से? इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इंटरनेट पे पीछा करता है तो ये मैंने सारे बताए आप लोगों को, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर, स्नैपचैट, बहुत सारे। दैट इज। अब क्राइम प्रिवेंशन। अब हमारा ये तो हम लोगों ने हेडिंग देख लिया पूरा कि एक्ट क्या क्या होते हैं, फिर एक्सेप्शन भी देख लिए क्राइम प्रिवेंशन के लिए, और ये वर्ड आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्या? CLR। इसकी ट्रिक तो बन जाएगी, बाकी ऊपर वाले की अपन बना लेंगे। CLR क्लियर है ना? क्लियर का मतलब क्राइम प्रिवेंशन, लीगल अथॉरिटीज और रीजनेबल एवं एंड जस्टिफिकेशन। ये हम लोगों को इसके एक्सेप्शन तो याद हो गए, है ना? और ऊपर को याद करें तो FM, RFM। कैसे? ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3। R का मतलब हो गया रिपीटेडली, F का मतलब होता है फॉलोइंग, कॉन्टेक्टिंग, और 4 नंबर यदि लिखे तो अपन मॉनिटरिंग, है ना? RFCM। तो जैसे भी अब याद याद करना हो वैसे करना पड़ेगा, रिपीटेडली, फॉलो, कॉन्टैक्ट, मॉनिटरिंग, FCM, है ना? तो मॉनिटरिंग में ये तीनों नाम आ जाएंगे फिर अपने, इंटरनेट और ये सब। अब इसका पनिशमेंट देख लेते हैं जल्दी से। अब इसमें भी पनिशमेंट कैसा है? पहली बार यदि आप पकड़ाते हो, पहली बार पकड़ाते हो, दूसरी बार पकड़ाते हो, आप क्या कर रहे हो? पहली बार पकड़ा है, कोई बात नहीं भाई, एक बार लड़की का पीछा करा, कोई बात नहीं, प्यार हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है सबके साथ। कोशिश करते हो आप पूरी, अपने उल्टी एड़ी का जोर लगाते हो कि लड़की सेट हो जाए, पर नहीं हो रही, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म 3 इयर्स। पहली बार पकड़ा गया, लड़की ने मना कर दिया था, चलो पूरा काम किया, भाई उसने मना कर दिया, उसके बावजूद भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो फिर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कितने दिन के लिए जाओगे फिर? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 5 इयर्स। तो भाई 5 साल के लिए जेल चले जाओगे। इसलिए अच्छा है जिस लड़की से आपने दिल लगाया है उससे नहीं लगाओ, दूसरा ऑप्शन चूज करो। ऐसे करके ये सेक्शन याद करिएगा, है ना? तो 3 साल और 5 साल। पहली बार पकड़ाते हो तो 3 साल, और दूसरी बार पकड़ाते हो तो 5 साल। दैट्स इट। ये हमारा